कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, बार बार ज़िंदगी मिलेगी, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कर्मों के फल भोगना पड़ेंगे, स्वर्ग नरक होता है। ये सब विचार करते हैं और इसी इसी आधार पर डराया भी जाता है और डरे हुए लोग डरे रहते हैं और डरे रहते हुए अपने एक एक कर्म को बड़े संभाल के करते हैं और उनसे जो काम सहज में हो जाते हैं, कभी कभी उनको भी गलत मान लिया जाता है। और इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो ये ठेका ले लेते हैं कि हम तुम्हारे पाप को क्षमा करा देंगे, या हमें पुण्य करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, या हमें दान करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और ऐसा करके वे इसका फ़ायदा उठाते हैं और बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इस तरह का भय दिखा दिखा कर उन्होंने द्वीप तक खरीद लिए हैं, अपने देश तक बना लिए हैं, अपने इतना धन कमा लिया, बेशुमार धन कमा लिया है। क्या वे सब धर्म के ठेकेदार हैं? क्या वे सब स्वर्ग के ठेकेदार हैं? क्या वे सब इंसान के कर्म काट सकते हैं? शायद काट सकते हों या शायद नहीं काट सकते हों, लेकिन जो डर कर जी रहे हैं वे तो अपनी ज़िंदगी के कितना सुख चैन खो रहे हैं। कुछ लोग कष्ट उठाते हैं, कुछ लोग अनुष्ठानों में कष्ट उठाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन क्या इसी उम्मीद में कि शायद हमारे कर्म सुधर जाएं, शायद हमें मुक्ति मिल जाए, शायद हमें स्वर्ग मिल जाए, शायद हमें अगला जन्म अच्छा मिले, शायद हम पैसे वाले बन जाएं। और ऐसा करते करते डरते हुए वो ज़िंदगी का आनंद भी नहीं ले पाते। तो क्या ज़िंदगी का आनंद लिया जाए? क्या डर को दिल से हटा दिया जाए? और क्या इन इन कथित इन कथित इन 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 कथित ठेकेदारों को क्या अपना धन सौंप दिया जाए? क्या इनको दान पुण्य करना ज़रूरी है? और क्या इस तरह से करके हमको मुक्ति मिल जाएगी क्या? शायद ये सब सवाल हैं, मानो या ना मानो।